बच्चों को यह डाउट होता है कि क्या एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। लास्ट समय में जो टेस्ट सीरीज है और या फिर ऑनलाइन मॉक हैं, इनका कितना ज़्यादा प्रभाव है? ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन में बाधा आ सकती है या फिर उनका सिलेक्शन रुक सकता है? कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई की जिससे आपका सिलेक्शन हो सका? कि बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि इतने टाइम उनके ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। करंट अफेयर में कुछ बच्चे वीडियोस, डेली वीडियोस फॉलो करते हैं या फिर वीकली मैगजीन्स या मंथली मैगजीन्स आती हैं। सर, आप ये बताएं कि जैसे एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बच्चे प्रेशर फील कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा। जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस वक्त यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आरक्षी अमन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। मैं आपके लिए आज एक स्टोरी लेके आया हूं, एक सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने खुद यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 49,568 की वैकेंसी के चयनित अभ्यर्थी शिवम सिंघानिया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी और किस प्रकार से इन्होंने इस एग्जाम की तैयारी की कि इनका सिलेक्शन हो गया और आज ये यहाँ पर बैठे हैं। तो सर, पहले आप अपना नाम बताएं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंघानिया है और मैं वर्तमान में आरक्षी के पद पे तैनात हूँ। सर, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं कि आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है। देखिए, यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पे नियुक्त होने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन वो 12th होनी चाहिए और उस टाइम पे मेरे पास 12th ही थी 2018 में। सर, आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए बच्चों के साथ में कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई की जिससे आपका सिलेक्शन हो सका। देखिए, जैसे मैं इंग्लिश माध्यम का छात्र हूँ और मेरे लिए एक इस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हिंदी थोड़ी हर्डल थी। मैंने मतलब इस एग्ज़ाम में 4 मेनली सब्जेक्ट होते हैं, आपकी जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैथ के लिए मैंने मतलब मेरी मैथ पहले से ही अच्छी थी, तो मैंने ज़्यादा इस पे ज़्यादा मतलब फ़ोकस नहीं किया। लेकिन मैंने अगर बुक बताना चाहूँगा तो बुक मैंने आपकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अरिहंत की किताब आती है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था। और रीज़निंग में आपकी जो सबके जो फ़ेवरेट टीचर हैं, मान के कह सकते हो, जो जिनकी रीज़निंग में अच्छी पकड़ है, वो आपके पीयूष वार्षण सर जी हैं। वहाँ से मैंने रीज़निंग करी है अपनी। और हिंदी में मैंने ज़्यादा कोई बुक फ़ॉलो नहीं करी और बुक कोई मैंने फ़ॉलो नहीं करी और सिर्फ़ एक मैराथन आई थी यूट्यूब पे, जो आपकी थी अंकित भाटी सर की, जो मैराथन है 12 घंटे की, वो मैंने देखी थी। और उसी बुक को मैंने उसी वीडियो को मैंने बार-बार देखा और बार-बार उसी को प्रैक्टिस करी, जिससे मेरे हिंदी में ठीक-ठाक से नंबर आ गए थे। और आपकी जीएस के लिए मैं 2 किताबें जो थी आपकी, जैसे पढ़ लीजिए, वो काफ़ी मेरे हिसाब से पर्याप्त रहेंगी। जैसे आपकी मनोहर पांडे, और उसका एक-एक पन्ना आप चाट जाइए, मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और करंट अफ़ेयर के लिए जो आपकी किताब है, वो आपकी एडुटेरिया किताब है और उसमें उसमें लगभग 60-70 पन्ने आते हैं और वो 60-70 पन्ने आप ये मान लीजिए खा जाइए उस किताब को। वो आपकी ये मान लीजिए, अगर आपने वो किताब चाट ली तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सर, आपने करंट अफेयर की बात करी है तो आप एक बताएं, करंट अफेयर में कुछ बच्चे वीडियोस, डेली वीडियोस फॉलो करते हैं या फिर वीकली मैगजीन्स या मंथली मैगजीन्स आती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वीडियो सफिशिएंट हैं या फिर मैगजीन्स भी ज़रूरी हैं? देखिए, जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये एसएससी के एग्ज़ाम से थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों? एसएससी के एग्ज़ाम में जो करंट में बिल्कुल चलती है, वो चीज़ पूछी जाती है और मैंने जहाँ तक देखे एग्ज़ाम्स दिए हैं, यूपी की जो करंट अफ़ेयर होती है, वो थोड़ी हल्की-सी पुरानी पूछी जाती है, आउटडेटेड वाली। तो मैं कहूँगा, आप जो ट्रेंडिंग में जो मतलब जो चल रही है वीडियो, वो ना देख के आप कोई एक मंथली मैगज़ीन ले लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि आपके पास समय कम है और कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो सर, आप ये बताएं कि जिस प्रकार काफ़ी बच्चों को यह डाउट होता है कि क्या एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। तो क्या बच्चों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर आप जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट की बहुत अहम भूमिका है सिलेक्शन के लिए, जिसमें बच्चे मार खा जाते हैं या बहुत बच्चों की मतलब उन पे पकड़ नहीं होती, जैसे आपकी मैथ होगी और रीज़निंग होगी। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको एक दिन में नहीं पकड़ा जा सकता, तो मैं कहूँगा, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, तो निरंतर इन दोनों सब्जेक्ट का अभ्यास करते रहिए और बार-बार इन चीज़ों का अभ्यास करिए, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे, तो उतनी अच्छी आपकी कमांड होगी। और मैं चाहूँगा कि आप इन सब्जेक्ट में पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश करें।
और रही बात जीएस की, तो जीएस एक अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। इसमें आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि मेरे इतने नंबर आ ही जाएँगे। सर आप ये बताएं, जैसे जैसे अब एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ रही है और बच्चों में प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप ये बताएं कि किस प्रकार से सटीक तैयारी करें और क्या फॉलो करें जिस वजह से बच्चों का सिलेक्शन हो सके। लास्ट के 20 दिन बचे हुए हैं, तो इन 20 दिनों में बच्चे ऐसा क्या करें जिनसे उनको ये वर्दी मिल सके। देखिए, सबसे पहले आप अपने कमांड सब्जेक्ट पकड़िए कि आपकी सब किन-किन सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, जिसमें आप नंबर ज़्यादा पकड़ सकें। जैसे मैथ अब आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल नंबर ले सकते हैं। रीजनिंग आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल नंबर ले सकते हैं और अपना प्रयास करिए कि इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप मनोहर पांडे की ₹30 की इतनी सी पतली सी किताब आती है, वो किताब आप चाट जाइए। आप अपनी एडुटेरिया किताब खत्म करिए और आपकी जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए वीडियो है यूट्यूब पे, वो देख लीजिए। और तो और सर आप ये बताएं कि लास्ट समय में जो टेस्ट सीरीज है और या फिर ऑनलाइन मॉक हैं, इनका कितना ज़्यादा प्रभाव है। देखिए, टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट हैं या आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट हैं, मैं नहीं कहता कि अच्छे हैं, खराब हैं, दोनों अपनी जगह पे बढ़िया हैं। जो आपको अच्छे लगें वो आप दीजिए और टेक्स्ट बुक से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने आप को जज कर पाएँ कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। उससे आपको एक एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और औरों से बहुत आगे हूँ। तो तो आपकी जो सिलेक्शन में मॉक टेस्ट की बहुत अच्छी भूमिका में है। तो सर आप ये बताएं कि जैसे एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बच्चे प्रेशर फील कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन पे जा रहे हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, 52 लाख विद्यार्थी अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला हुआ है, तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि उसमें हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे इस प्रेशर को हैंडल करें। देखिए, मैं उस टाइम पे खुद एक स्टूडेंट था। मैंने 12th हाल ही में पास करी थी और मेरे लिए कॉम्पिटिशन की दुनिया बहुत नई थी। तो मैं कॉम्पिटिशन की दुनिया बहुत नए-नए ही आया था। तो मुझे उस टाइम पे इतना अनुभव नहीं था और मेरे को भी ये सेम चीज़ फ़ील हुई थी। मैं क्या करता था कि मैं निरंतर मॉक टेस्ट देता था। क्योंकि मॉक टेस्ट में आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी एक सही दिशा में जा रही है। तो मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। मुझे लगभग 3-4 महीने ही मिले थे। 3-4 महीने मिले थे तैयारी करने के लिए। तो मैं मॉक टेस्ट देता था, आरडब्ल्यूए पे देता था ज़्यादातर क्योंकि आरडब्ल्यूए का एक पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है मतलब मॉक टेस्ट के लिए। अगर आप टेक्स्ट बुक से देते हैं, मैं नहीं कहता टेक्स्ट बुक कम है, टेक्स्ट बुक भी ठीक है। आप मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं उस हिसाब से। तो सर ये बताएं कि कुछ बच्चे हैं कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रेफर करते हैं और कुछ अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेके आते हैं, तो क्या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उतनी इफेक्टिव है जितनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। देखिए, इस चीज़ में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये डिपेंड करता है बच्चे की तैयारी पर। कि वो कहाँ से ज़्यादा पकड़ पाता है। जैसे किसी का ऑनलाइन में ज़्यादा मन लगता है, किसी का ऑफलाइन, किसी को पेपर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो चॉइस पे डिपेंड है। जैसे मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफ़र करता था, क्योंकि ऑनलाइन में आपको कम जगह में ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो और कम स्पेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो और अपनी मतलब प्रोग्रेस को देख सकते हो क्योंकि आप पिछले मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर चेक कर सकते हो, कितना एवरेज स्कोर बढ़ता जा रहा है मेरा। तो सर लास्ट में ये आप ये बताइए कि बच्चा जब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बच्चा किस प्रकार से अपनी तैयारी करे जिससे उसका सिलेक्शन निश्चित हो सके। देखिए, इस एग्ज़ाम में रिटर्न के साथ-साथ फिजिकल भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का जैसे हुआ था कि उन्होंने 31 को अपना रिज़ल्ट निकाला और 13 दिन में उन्होंने फिजिकल चालू कर दिया। तो ये चीज़ अपनी यूपी पुलिस में भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा आप अपनी फिजिकल हेल्थ भी ध्यान रखिए, फिजिकल की भी तैयारी करिए थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन में बहुत कष्ट होता है दौड़ने में और पैरों-वैरों में दर्द होता है, तो वो चीज़ समस्या ना आए। इस वजह से आप एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए और फ़ोकस आप ना थोड़ा फ़िज़िकल की तरफ भी ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सर हैं, ये इनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस पे भी हुआ है। अब सर से पूछेंगे कि आपने दिल्ली पुलिस की भी तैयारी की है और उसका फिजिकल भी इन्होंने पास किया हुआ है, तो किस प्रकार से इन्होंने उसका फिजिकल पास किया या फिर किस प्रकार से उन्होंने एग्जाम की तैयारी करी, उसका एक हम अलग वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करेंगे आप लोगों को। तो सर लास्ट में एक क्वेश्चन हमसे और पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बच्चों को बहुत ही कम समय मिला हुआ है, वैकेंसी सर पर हैं, तो आप ये बताएं कि बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि इतने टाइम उनके ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। तो आप उस प्रेशर को टाइम मैनेजमेंट के साथ
कैसे करें? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं, मैं कहता हूँ 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, वैकेंसी 60,000 हैं। तो आप ये समझिए कि इस वर्दी पहनने के बाद आप 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ये ड्यूटी करने वाले हैं। तो आप 12 घंटे, 10 घंटे बैठ के घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते आराम से बैठ के हीटर चला के। देखिए, पढ़ना आपको पड़ेगा और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपके माता-पिता की ज़िंदगी बदलने वाली है, आपके घर में सरकारी नौकरी आने वाली है। तो आप पढ़िए और जी-जान से पढ़िए और अपने आप को दूसरों से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव समझिए कि मैं कर सकता हूँ और अपने को मोटिवेट करिए इस चीज़ को। और साथ ही साथ अपने फिज़िकल की भी ध्यान दीजिए, फिज़िकल का भी इसमें इसमें सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। तो तो सर आप लास्ट में आप ये बताइए कि आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को कि आप क्या ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन में बाधा आ सकती है या फिर उनका सिलेक्शन रुक सकता है? देखिए, सिलेक्शन पाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी हिम्मत। आप हिम्मत मत हारिए और निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने माता-पिता के लिए सोचिए कि अगर मैं अपने माता-पिता के सामने वर्दी पहन के जाऊँगा तो मेरे माता-पिता को कैसा फ़ील होगा। हार मत मानिए और पढ़ते रहिए लगन से बस। तो सर एक चीज़ आप ये बताएं कि जब आपको वर्दी प्राप्त हुई, जब आपके घर में पता चला और आप वर्दी पहन के अपने घर गए, तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, हर मिडिल क्लास की फैमिली में सपना होता है कि उनका बेटा नौकरी करे और ज़ाहिर-सी बात है मेरे माता-पिता खुश ही हुए थे और हर किसी के माता-पिता खुश ही होंगे। तो बस मैं ट्रेनिंग के बाद जब गया था तो मेरी मम्मी रोने लगी थी देख के और वो मेरे परिवार में सबसे खुशी का माहौल था। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे चैनल में आने के लिए, हमारे व्यूअर, हमारे दर्शकों को बताने के लिए और धन्यवाद सर। जैसा कि दोस्तों आपने देखा अभी हमारे साथ मौजूद थे आरक्षी शिवम सिंघानिया। हमने उनसे उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, हमने ये जाना कि उन्होंने किस प्रकार तैयारी की और हमने ये जाना कि वो किस तरह पढ़ाई करते थे, उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताई और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जिससे आपको पता चले कि लोग किस तरह से सक्सेस होते हैं, किस तरह से चयनित होते हैं। तो इसी के साथ आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।